यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनम् यद्वाक्यामृतजीवनं जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्पादाब्जरजप्रसादकणकः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपत्रो गुरुः वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्द्ये कीर्तिप्रदे अखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परं धाम जगद्धाम नमामि तम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः श्रीव्यासाय श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति भगवान सदघन चिदघन आनंद घन श्री कृष्णचंद्र जी की अनुपमेय कृपा से अघटित घटना पटियसी राजराजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी की कृपा से परम कृपा पात्र वैकुंठवासी श्री हमारे झाड़ू मामा जी आज ही के दिन पूर्व उनका देहपात हुआ था। स्वर्गवास नहीं कहूंगा क्योंकि स्वर्ग से आवरहम भुवनान लोकान स्वर्ग से वापसी हो जाता है, परंतु वैकुंठम न पुनराभिवर्तते, वैकुंठ से फिर भगवत कृपा से वापसी नहीं है। तो उनके पुण्य स्मृति में
हमारे मामा के कनिष्ठ पुत्र भैया श्री राजा राम जी के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की समापन में आज वार्षिकी उत्सव पर गीता की प्रवचन समापन है। विश्राम भैया, इस संसार में किसी को रहना नहीं है, सबको जाना है, क्योंकि ना ये जो शरीर मिला है वो अस्थाई मिला है। क्यों? रहना नहीं देश वीराना रे, रहना नहीं देश वीराना रे, रहना नहीं देश वीराना रे, रहना नहीं देश वीराना रे। भगवान ने हमको कार्य करने के लिए यहाँ भेजे हैं, परंतु यहाँ से जाना पड़ेगा। कोई भी हो, बड़े बड़े संत रामकृष्ण भी नहीं रहे तो हम कौन रहने वाले हैं? क्या हमारी केवल कीर्ति यस्य सजीवती, केवल कीर्ति ही मात्र रुक जाएंगे और अपकीर्ति। इसलिए रहना नहीं देश वीराना रे, रहना नहीं देश वीराना रे, रहना नहीं देश वीराना रे। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया। बूंद पड़े घुल जाना रे, बूंद पड़े घुल जाना रे, रहना नहीं देश वीराना रे, रहना नहीं देश वीराना रे। भैया, ये शरीर रहेगा नहीं, इसी शरीर से मेरे माधव को पालो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना रे। भगवान हमको काम करने के लिए भेजे हैं भैया। मत कथा श्रवणात् भक्ति, मेरी कथा श्रवण करो। मत कीर्तनियम, मेरे कीर्तन का गान करो। और पुड़िया बदल गई है राजा राम भैया। भैया हम जाएंगे, जैसे कि कोई स्त्री उल्टा हो जाए, अपने पति को क्या मुंह दिखाएंगे? यहाँ हम अन्याय करेंगे, अभिमान करेंगे, तो हमारा परम पति बैठा है, मर करके जाएंगे तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे क्रिया करो। रहना देश वीराना रे, रहना नहीं देश
वीराना रे। भैया सदगुरु मिल जाए कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। सतगुरु नाम ठिकाना है। ओ सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना। भैया हम सबको जाना है, केवल ये शरीर ले ले हैं क्यों अपकीर्ति ले। आज भगवती गीता की जयंती है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में 45 मिनट में गीता सुनाए थे। हाँ? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन और दशमी और एकादशी का संलाप अभी हो गए हैं। एकादशी और दशमी दोनों आ गए हैं। उसी गीता की व्याख्या अद्वितीय भगवान की जो गुरु प्रसाद मुझको मिले हैं वही अर्पण। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना। भैया इस शरीर से जो जो प्रेम करते थे वो लोग निकल गए। वैकुंठवासी श्री हमारे शशि भैया, वैकुंठवासी श्री हमारे झाड़ू मामा इस शरीर का परित्याग करके, क्यों इस संसार में जो शरीर है वह स्थायी नहीं है। 2 रुपए का आप दवा लोगे उसका तो एक्सपायरी डेट रहता है राजा राम भैया, परंतु इस शरीर की कोई समय नहीं है कितना समय क्या हो जाए। बस भगवान का भजन करो जीवन पर्यंत। ये महात्माओं ने जीवन पर्यंत अपने शरीर में भगवान के नाम से भगवान की क्रियाओं में अपना जीवन व्यतीत कर दिए। और आज वो सुन रहे होंगे न भैया, मुझे विश्वास है राजा राम भैया जहां कहीं पर भी होंगे और यहाँ आकर के सुन रहे ना, आशीर्वाद दे रहे कि बेटा ऐसा दिव्य कार्य किया तुमने। तो मैं सोचा क्योंकि मेरा जीवन पर्यंत भजन में ही चला और आज उसी भजन का आश्रय लेकर के, भगवान के आश्रय लेकर के, भागवत के आश्रय लेकर के तू हमारे पूरे पूर्वजों को तार दिया रे। धन्य है भैया। रहना नहीं देश वीराना रे। रहना नहीं देश वीराना। इसी क्रम में आइए गीता के ऊपर में प्रवचन है। बोलिए गीता महारानी की। एक बात हम आपसे निवेदन करें, गीता इसको कहते जरूर हैं राजा राम भैया, परंतु संस्कृत शब्द में गीता शब्द बनता नहीं। हाँ, इनका नाम गीता क्यों दिया गया है सुन लीजिए। गीता का गीता नाम नहीं है, गीतोपनिषद। क्या नाम है इनका? गीतोपनिषद। आइए, ये गीता क्यों कहते हैं इसको?
गीयते यस्य कर्माणि तावत्यर्थे विमोहकः। इनको गायन करने से, इनको देखने से, हाँ, इस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, वही गीता है। गीता क्यों सुनाए भैया, क्यों सुनाए गीता? अर्जुन को अपने परिवार का मोह हो गया। ध्यान देना, गीता 18 अध्याय है और 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। प्रारंभ किससे हो रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रारंभ हो रहा है किससे? धर्म से। गीता प्रारंभ हो रहे हैं किससे? धर्म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म और अंतिम श्लोक देखिए, पहला प्रारंभ हो रहा है धर्म से और भगवती ये जो गीता है ना, धर्म क्या है? धर्म क्षेत्रे शुरू किससे हो रहे हैं? धर्म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और अंतिम इसके अध्याय है राजा राम भैया, वो प्रारंभ होते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो। अंतिम श्लोक 18वें का, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो दोनों को मिलाइए, पहले का धर्म मिलाइए और आखिरी जो श्लोक है उसका मम मिलाइए, तो क्या हो जाएंगे? क्या होगा भैया, बोलो ना। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र से प्रारंभ है, धर्म से, और अंतिम श्लोक जो है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो धर्म और मम दोनों को मिलाइए ना, दोनों को क्या होगा? मम धर्म, मम और धर्म। ये गीता क्या है? मम धर्म, मेरा क्या धर्म है? सुन लीजिए, धर्म क्या है? ध्यान देना, अतो अभ्युदयानि निःश्रेयस संसिद्धि सधर्म। धर्म की परिभाषा है जिसको करने से आत्मा का उन्नति हो। अतो अभ्युदयानि निःश्रेयस, किसी को तकलीफ न हो, किसी को क्या ना हो? तकलीफ न हो। इस वही धर्म, वही धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? जो धारण किया जाता है भैया। छोटे से छोटे अणु भी हैं, अपने धर्म में है। हाँ, एक मिट्टी का टुकड़ा, ओ पत्थर की टुकड़ा उठाओगे, वो अपने धर्म में है, अपने धर्म से बाहर नहीं है, मतलब अपनी मर्यादा में है। धर्म का अर्थ होता है मर्यादा, और मर्यादा से हीन होगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो मम धर्म, मेरा धर्म कैसा हो। और इसी धर्म के ऊपर में आज राक्षसों ने संतोष क्या करते हैं? राक्षस लोग ना 4 चीज के ऊपर में प्रहार करते हैं राजा राम भैया। जो असुर बुद्धि वाले होते हैं, जो दुष्ट बुद्धि के होते हैं ना, वो 4 चीज पर आक्रमण करते हैं। सुन लीजिए किसमें? जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई
अधर्म के हानि बाढ़ई असुर जब जब होई धर्म जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म क्या है? अतो अभ्युदयानि निःश्रेयसा संसिद्धि धर्म, जिससे उन्नति हो रहा है, आत्म उन्नति, शरीर की नहीं। शरीर की उन्नति तो बेईमानी से भी हो जाता है, उसको धर्म नहीं कहते। अतो अभ्युदयानि निःश्रेयसः, कल्याणकारक हो वह धर्म। और धर्म के ऊपर में जब असुर लोग ना 4 चीज के ऊपर में वार करते हैं पहले, जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़हि अधम असुर अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। करही अनीति जाय निज बरनी, करही अनीति जाय निज बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि ध्यान देना। जब जब होई धर्म की हानि होंगे तो असुर लोग क्या करते हैं? 4 चीजों के ऊपर में क्या करते हैं? हाँ, अत्याचार करते हैं। किस किस में? सीधे ही विप्र, पहले ब्राह्मण के ऊपर में सबसे पहले असुर लोग, उसमें असुरत्वता तभी विद्यमान होगी, ब्राह्मण से दुश्मनी। ये असुरों का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से इसको दूर किया जाए। भैया, मनुष्यों को ज्ञान से दूर किया जाए तो ब्राह्मण से अलग करना पड़ेगा, सीधा ही। और उसके बाद जब ज्ञान से दूर होगा तो उसकी बुद्धि क्या हो जाएंगे? शैतान युक्त हो जाएंगे। तो धेनु, गौ माता, धेनु गाय क्या है जानते हो? हमारी अर्थव्यवस्था है। गाय हमारी क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के ऊपर में आघात करते हैं असुर लोग। भैया कितना हुआ? विप्र, धेनु और सूर्य यानी देवता, जिसको आप मानते हो, जिस सिद्धांत को मानते हो, उसका विरोध करेंगे वो कि नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान एक है कि अनेक? आप बतलाइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। एक राम कृष्ण, फिर ये कौन है? भगवान एक है कि नहीं? एक है। अगर एक होते, ध्यान देना, एकम शद विप्रा बहुधा वदन्ति, वह भगवान एक है। और शिव, दुर्गा, पार्वती, ये कौन है? एक जगह ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, वो बोला कि ये राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, दुर्गा भगवान नहीं है। क्यों? अगर एक होता तो सब लोग उसी को देखते। अगर जैसे कि हाथी, लो आंख बंद करो, हाथी का ध्यान करो, तो किसी को दूसरा हाथी दिखेगा, किसी को दूसरा हाथी दिखेगा क्या? हाथी एक है तो वैसे ही सूंड वाला, 4 पैर वाला, पूंछ वाला हाथी दिखेगा। अगर एक है तो सभी लोग ध्यान कर रहे हैं तो उसको एक दिखना चाहिए। चलो अपने अपने भगवान का ध्यान करो, तो कोई राम का कर रहा है, कोई कृष्ण का कर रहा है, कोई कुछ का कर रहा है, तो फिर भगवान एक कैसे? फिर में इसमें फिर विरोध हो जाएंगे।
उसी समय गुरु जी थे मंच में, बोले कि अरे ये तो धर्म के ऊपर में अत्याचार कर रहा है। अच्छा हम आपसे बोले, आप एक हो कि अनेक, हम आपसे पूछते हैं। क्यों भैया? ओ आप एक हो कि अनेक? आप जितने भी बैठे हो एक हो कि अनेक, हम आपसे पूछ रहे हैं जी। एक हो कि अनेक? एक है ना? तो बाप के सामने में बेटा हो और बेटे के सामने में बाप हो, पत्नी के सामने में पति हो, एक तो हो परंतु हर के लिए अलग अलग क्यों हो? आप तो एक ही हो ना? क्यों? मित्र के सामने में मित्र हो और शत्रु के सामने में शत्रु हो। शरीर तो वही है, नाम भी वही है। ध्यान देना, ऐसी भगवान है हमारे। जैसे कि मैं आप लोगों को कहूं चलो पिताजी का ध्यान करो, तो सबके पिताजी अलग अलग दिखेंगे कि नहीं? कि एक ही तो दिखेंगे? अलग अलग दिखेंगे। पिताजी का ध्यान करो कह करके बोलूंगा तो उनका अलग पिताजी। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, पिता एक है कि अनेक? मैं आपसे पूछूं, आपके एक पिता है कि अनेक? लो बोलो ना, एक है ना? तो इसीलिए हमारा जो भगवान एक है, परंतु जो भक्त लोग मानते हैं ना, यद हृदया कारम तद्धीयते भगवान नारायण पुनः, भक्त लोग जो मानते हैं ना वैसे दिखने लगते हैं, है वो एक। एकम शद विप्राह बहुधा वदन्ति, वो जो कवि लोग हैं ना उसको बहुत सारे बना दिए हैं, तो वही इसलिए असुर लोग क्या करते हैं? सीधा ही विप्र, ऐसे जो आत्मज्ञान ज्ञान अनिष्ट है, देख लो कबीर दास जी का कितना विरोध हुआ भैया, तुलसी जी का कितना विरोध हुआ। अरे ब्राह्मणी लोग के हैं तुलसी का विरोध, मीरा जी का कितना विरोध हुआ। हा? कितना विरोध हुआ। सूर है, तुलसी है, मीरा है, इसका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि जो आदमी है आसुरी प्रवृत्ति है। जब तुलसीदास जी के ऊपर में ब्लेम उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, जो कबीर के ऊपर में ब्लेम उठा सकते हैं, तो मुझ जैसे आदमी के ऊपर में तो हजारों ब्लेम उठाने के लिए तैयार है। तो असुर लोगों का काम क्या है? सीधा ही विप्र, ज्ञान से इसको दूर कर दो, और ज्ञान से दूर होगा तो धन जो है इसके पास है, अर्थव्यवस्था गाय के ऊपर में प्रहार। गाय मतलब हमारी माता, अर्थव्यवस्था है, अर्थ के ऊपर में प्रहार करो, डिवाइड एंड रोल, फूट डालो और शासन करो। सीधे ही विप्रधेनु सूर, उसके बाद देवता। आप लोग जो मानते हो ना वो गलत है, मैं जो बतला रहा हूं वही सही है। और धरणी, जिस पृथ्वी में वो पैदा हुआ रहता है, जहां रहता है वहीं से वो खुरापात करना प्रारंभ कर देता है। जहां जहां रहेगा वहां वहां। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो भगवान क्या करते हैं? असुर मारि थापन सुरन, असुरों का क्या करते हैं? ऐसे अगर ब्राह्मण का विरोध करने लगे, गौ का विरोध हो जाए, देवताओं का विरोध हो, ऐसे असुर के लिए फिर भगवान का अवतार होता है। असुर मारि थापन सुरन, राखहि निज श्रुति से, और जग विसरहि विसद जस, राम जन्म करहि।
ये संसार में भगवान का अवतार लेना इसी के कारण से है भैया। और प्रारंभ हो रहे हैं कहां से, ध्यान देना। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। अभिमानी मनुष्य अधर्म करता है और वो समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। सुन लीजिए, जो अभिमानी मनुष्य रहते हैं वो अधर्म करते हैं और चार जने, ध्यान देना, और ऐसे के ना सहारे भी बहुत सारे मिल जाते हैं उसके हाथ देने के लिए, उसको हाँ कहने के लिए ना। क्यों? अगर मैं आज बाजार के बीच में खड़ा होकर के बोलूं आज का दिन बहुत उत्तम है, 5 रुपए कोई भी भिखारी को दान करो, तो मेरी बात को ना 100 में से 2-4 जने मानेंगे। और वही बाजार पर खड़ा होकर के बोलूं आज के बाद दान ही नहीं करना है, कोई भिखारी आए कोई ब्राह्मण आए, पूरे पूरे मान, क्योंकि उसकी स्वार्थ की अनुरूप बात हो रही है। क्यों राजा राम, ये समझ रहे हैं ना? धर्म बड़ा सूक्ष्म भी है। और प्रारंभ भी ये कहां से हो रहा है? देखिए, महाभारत में गीता धर्म प्रथम अक्षर है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायु सवा माम का पांडवा शिव किम कुरुवत संजय, और अंतिम श्लोक मम। आपका क्या धर्म है? युद्ध प्रारंभ हुई, 45 मिनट का गीता प्रवचन सुनाया अर्जुन को। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय केशव। ऐ केशव, मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक के चला। अर्जुन रथ में बैठा, भगवान पांचजन्य शंख रख लिए हैं। युद्ध होने से पहले अर्जुन की जिज्ञासा है भैया कि मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरे इष्ट मित्र हैं, जो मुझसे मिले रहते हैं, कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए आए, मैं एक बार देखना चाहता हूं। सेनयोः उभयो मध्य, सेना के बीच में, दोनों के बीच में, रथम स्थापय केशव। है केशव, मेरी रथ को ले चलिए। अब जा करके देखे वहां किनको? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। द्रोणाचार्य को देखे, भीष्म को देखे, सबको देखे। अर्जुन के हाथ से धनुष नीचे गिर गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
बोलिए नारायण भगवान की जय। इसकी आवाज कर दो बेटा। हरीश शरण सुनिए। अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख दिया। बंद कर दे भैया इसको। क्यों गांडीव नीचे रखा? भगवान श्री कृष्ण को बोले भैया ये जो जितने भी आए हैं सब मेरे हैं, मैं इसको कैसे मार सकता हूं? ये मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, ये मेरे भाई हैं। भगवान बोले सुनो अर्जुन, युद्ध में कौन क्या है ये देखा नहीं जाता, कर्म का फल मैं देता हूं। तुम कर्म करो कि मैं इससे जीतूंगा, क्योंकि ये मेरे गुरुजी मुझको विद्या दी है, इससे मैं पार पा सकता हूं। क्या केशव? जिसने मुझको धनुर्विद्या सिखाया, ये द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, ये भीष्म पितामह जिसकी गोद में मैंने खेला, क्या अपने दादा से मैं युद्ध कर सकता हूं क्या? भगवान बोले सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, बोलो ना, बोलो, मा कर्म फल हेतुर्भु माति संगोस्त्वमयि कर्म। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, प्रारब्ध मैं देता हूं। कितने प्रारब्ध हैं सुन लीजिए। अच्छा एक बात हम आपसे पूछें, जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है कि नहीं भैया? मिलता है कि नहीं, कि दूसरे को मिलता है? सुन लीजिए। काहुन को सुख दुख करदाता, काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह मारने वाला कौन है? अर्जुन कह रहा है कि मैं इनको मार दूंगा या ये मुझको मारेंगे, फल मुझको मिलेगा। भगवान बोले कि जो मारने वाला है उसको मिलता है, तू मारने वाला है क्या? क्यों? जो कर्म करता है उसी को क्या मिलते हैं? फल मिलता है। 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं, सुन लीजिए। कौन कौन से प्रारब्ध? इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। गीता जी में भैया नोट करना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बतला रहे हैं गीता जी में। 3 प्रारब्ध है, इच्छा प्रारब्ध, दूसरा है अनिच्छा प्रारब्ध और तीसरा है परीक्षा प्रारब्ध। इच्छा प्रारब्ध किसको कहते हैं? आपके मन के अनुरूप जो कार्य कर रहे हो और उसका परिणाम मिल रहा है, ये आपके इच्छा प्रारब्ध है। अनिच्छा प्रारब्ध क्या है? ज्वर आ जाना, टीबी हो जाना, कैंसर हो जाना चाहते थे क्या आप? क्यों कि मुझको बुखार आए, मैं बीमार पड़ जाऊं चाहते थे आप? इसको कहते हैं अनिच्छा प्रारब्ध। क्या है? ये अनिच्छा प्रारब्ध है। और चौथा है परीक्षा प्रारब्ध। वह प्रारब्ध जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो। 2 जने की लड़ाई हो रही थी, बेचारा तीसरा गया, 2 की लड़ाई तीसरे के ऊपर में आकर के इतना मारे उसको, तू बोलने वाला होता कौन है कह करके, वो तो बेचारा जबरदस्ती फंस गया। ये है परीक्षा प्रारब्ध, दूसरों ने उसको पीटा। बोलिए नारायण भगवान की। सुन लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कितने प्रारब्ध हैं?
तीन तीन ना, प्रारब्ध तीन नहीं बतलाया ना, इच्छा, अनिच्छा और परीक्षा। हम आपसे पूछे अभी ये भैया जिससे मैं पूछ रहा था, जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है, क्यों? काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जो कर्म करते हैं उसको फल की प्राप्ति होती ही है। भैया एक राम स्वरूप नाम का आदमी जा रहा था, बगीचे में आम का वृक्ष देखा, स्पेशल फले हुए थे आम, पके पके आम देखा, आम को तो खाने की इच्छा हुई, आम के पास गया, जो देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा परंतु जा नहीं सकता, पैर चल करके गए। मैं आपसे पूछूं, बहुत सूक्ष्म चर्चा कर रहा हूं ना, आंख ने देखा चल करके गया, कौन? क्यों राजा राम भैया, कौन चल करके गया वहां तक के? पैर। अब पैर तो आम तोड़ सकता नहीं, किसने तोड़ा? हाथ ने तोड़ा, और हाथ तो खा सकता नहीं बेचारा, किसने खाया? मुंह ने खाया, और मुंह तो रख सकता नहीं, पहुंचा कहां? पेट, पेट में पहुंचा ना। और इधर वहीं पर एक माली खड़ा था, रखवार खड़ा था, आया, इतनी बड़ी मोटी डंडा लेकर के उसके पीठ में 3 डंडा लगाया, रोने लगा बेचारा। अच्छा, चला पैर ने, देखा आंख ने, चला पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, और मुंह भी नहीं रखा, पेट ने रखा, और बेचारे पीठ का कोई संबंध नहीं है। मार खाया किसने? किसने मार खाया भैया? पीठ ने। हाँ, तो जो कर्म करता है, जो वही उसका फल का भोगता है, वो क्यों नहीं भोगा? क्यों राजा राम भैया? कौन किया है पाप? आंख देखा है, अगर आंख देखा नहीं होता तो जाते नहीं। दंड किसको मिलना था? आंख को। क्यों आप ही कह रहे हो, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसने देखा फल को? क्यों राजा राम भैया, किसने देखा? दंड किसको मिलना चाहिए? तो फिर पीठ को क्यों? बेचारा पीठ का कोई लेना देना नहीं है, दंड उसको मिलना चाहिए। जबरदस्ती पीठ को क्यों दंड मिला? अरे आंख ही को मिला जी सजा। सुन लो कैसे, जब पीठ में मार पड़ी ना, क्या बात है भैया? गीता जो है बहुत सूक्ष्म है, जब तक कि इधर उधर मन करोगे तो उससे तो अच्छा मैं केवल आरती करा दूं और चलूं। हाँ बड़े, क्योंकि गीता समझना हर विषय की बात नहीं है, और इतने सरल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो कर्म करता है उसको उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान गीता में भी बोले कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा कर्म करे तो कि गलत कर्म करे तो। राम स्वरूप के आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, और सजा मिली बेचारे पीठ को। काका, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो करता है उसी को दंड मिलना चाहिए, परंतु वास्तविकता में सत्य बात है भैया। हम आपसे पूछें, जब पिटान पड़ी उसको तो रोया किसने?
सजा किसको मिल रही है? आपको, क्योंकि आंसू कहां से निकल रहे हैं? आंख से निकल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि यत्र स्वम दंड्यमुपालभ्य कृत्वायश्य तथात्मन। अर्जुन, जो करता है तू करता नहीं है, अपने आप को जबरदस्ती मत मान कि मैं मारूंगा, ये मेरे गुरु दादा है, कि ये मेरे फलाने हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मत देख। करने वाला मैं हूँ। निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। तू निमित्त मात्र है, करने वाला तो मैं हूँ। सच सच बतलाओ राजा राम भैया, कौन करने वाले हैं? क्यों जी? सभी बैठे हो, विज्ञ जन बैठे हो, करने वाले कौन है? भगवान। तो जो करने वाले उसी को सजा मिलनी चाहिए, परंतु भगवान दिखाई नहीं देता, करता वही है। क्यों? सुन लीजिए, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, करता कौन है? कौन करता है जी? तुकाराम। भगवान करता है कि नहीं? काका, एक आदमी पिस्टल लेकर के आया, उसमें गोली भरा था, शत्रुता थी, दन स्ट्राइकर दबाया और जैसे गोली चली वो मर गया। मैं आपसे पूछूं, सजा किसको होगी? मारा किसने उसको? पहले ये बताइए। क्यों राजा राम, कौन मारे हैं उसको? अरे ऊपर वाला, मैं समझा रहा हूं, करने वाला तो ऊपर ही वाला है। मारा किसने? वो आदमी ने। अर्जुन धनुष रखा है तो वो आदमी बंदूक रखा है। अर्जुन के पास तीर है तो आदमी के पास कारतूस है, और वो स्ट्राइकर दबाया और वो आदमी मर गया। पुलिस आकर के पकड़ी, सजा किसको होगी? पूछ रहा हूं, सजा किसको होगी? कौन मारा है? अरे भाई, तो पूछ रहा हूं आप लोगों से, मारा किसने? वो आदमी मारा, वो आदमी मारा। अरे वो विज्ञान और वो जज मूर्ख है, आदमी में औकात ही नहीं है कि मार सके। कौन मारा उसको जानते हो? सजा चश्मदीद गवाह लाओ। वकील कहता है कि किसने मारा, आंखों देखा तो किसने मारा उसको? किसने मारा राजा राम भैया? न वो आदमी मारा, न वो बंदूक मारा, वो कारतूस मारा। परंतु कारतूस को सजा नहीं होती। अगर कारतूस नहीं होता तो वो आदमी मरता नहीं, परंतु कारतूस दिखता नहीं है। वैसे ही आदमी करता है, वो दिखता है, करता दिखता है, क्योंकि अहंकारम विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। भगवान गीता जी में अर्जुन को बतला रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य करता है कि मैं कर रहा हूं कह करके, ये केवल अहंकारवश करता तो मैं हूं। समझा तो नहीं कि मैं इसने मूल लगत से समझ रहे हो मेरी बात? करने वाला कौन? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका कोई कर सकता, बालन बांका कोई कर सकता, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, ये है ना भाई? वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गीता सुनने के लिए बैठे हो, एक जने आदमी बोला कि महाराज ये गीता लत मारे के बेर सुनते हो, मारे चल ही सुनते। क्यों? बेटा बेटी पत्नी घर बार सबको छुड़ा देता है, इसलिए। अब मरेज की बेरा सुन, तुमने अपने बात में नहीं सुनो, गीता की बात में क्या सुनियो? मार घटरत पड़े है, व्याकुलिय इंद्रिय ग्राम। घटरत पड़े लाल ददल गीता सुना न, चेत कुछ न कहीं
हमार महाराज आके जो पढ़त है सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। वो पूरा गीता सुना डाले परंतु वो विचारल अपने होश नहीं है। भैया मैं आप लोगों से निवेदन करूं, गीता वही सुनेगा, गीता के सुनने से आपका वस्तुतः मोह नष्ट हो जाएगा। जैसे कि अर्जुन का हुआ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। अंतिम में बोले अर्जुन, प्रभु मैं जान गया कि करने वाले आप हो, करता आप हो। हम जबरदस्ती अपने आप को करता मान लेते हैं। गीता जो है प्योर वेदांत है, ये भगवती गीता। अर्जुन को पहले कर्म योग बतलाए कि कर्म कैसे करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान योग बतलाए कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, फिर अंततो गत्वा ले दे करके फिर 12वें अध्याय में भक्ति योग में पहुंचे। तो 11वें अध्याय में अपना भगवान दिव्य रूप दिखलाया। दिव्यम ददामि ते चक्षुर पश्चिमे योगमैश्वरम। है अर्जुन मेरे ये दिव्य रूप को देखो। भगवान को मैं ये निवेदन कर रहा था कि करने वाला है और ये सृष्टि का संचालन और नियामक तत्व है तो केवल नारायण। हम लोग जबरदस्ती करने वाले हैं, कहते हैं कि हम कर रहे हैं अहंकार बस, और भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है भैया। धनुष इसके गिर गए हैं और उसको ज्ञान दे। अच्छा एक बात बतलाओ, भगवान के दो ऐसे परम भक्त हैं, कौन कौन काका? आज कौन से वार है? शुक्र। दो ऐसे भक्त हैं भगवान के जो दोनों परम प्रिय हैं, हाँ, अर्जुन और हनुमान। और भगवान क्या कहते हैं? अनन्यास, गीता में अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा भजन करता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्यानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। ऐ पार्थ, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं भी करता हूँ। एक दिन अर्जुन को अभिमान हो गया। ध्यान देना, कहां पर हुआ है अर्जुन को अभिमान? जानते कहां पर हुआ? जयद्रथं वधो देव कृत्वा यस्य यथा विधि अभिमानात् जायतात्मन्नं भगवान भारतर्षभ। महाभारत। अभिमन्यु चक्रव्यूह से मारा गया। 7वें दरवाजे में जयद्रथ था और एक नहीं 7 महारथी मिलकर के मार रहे हैं एक 16 साल के लड़के को। 6 द्वार को वेधन कर दिया बेचारा अभिमन्यु। और 7वें दरवाजे में द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है, जयद्रथ है। और जैसे ही अंदर में प्रवेश किया छोटा सा बालक, जबकि धर्म युद्ध का यही सिद्धांत है, एक लगे तो दूसरा उसके ऊपर में शस्त्र नहीं चलाएगा। परंतु वाह है दुष्ट लोग, 16 साल के बालक के ऊपर में 7 जैसे कोई एक छोटे हरिण के लिए, हरिण शावक के लिए 7 बूढ़े शेर कूद पड़े। सात भैया। जिस समय जयद्रथ ने इनको बाण मारे, तस्याहेव उक्षिप्य अभिमन्युम देवमाश्रयम्। हाथ से उसका धनुष गिर गया। अब उसके बाद क्या करे? तो बेचारा चक्के को लेकर के सभी की बाण सुदर्शन चक्र की भांति रोकने लगा, परंतु रुका नहीं।
उसके बाद पुनः जयद्रथ ने प्रहार किया उसके ऊपर में भैया। अभिमन्यु गिर गया। जल जल कहता रहा, वहीं पर पानी पड़ा था। ये कर्ण गया कि बोलो कि अरे ये सपोले को मार डालो, बोलो कि पानी मांग रहे, तो अपने पांव से पानी को गिरा दिया। और जयद्रथ आया तलवार लेकर के उसकी गला को काट करके ओ क्षिप्यम शिरस्तानी खे बचरे स्थितम, उसकी गला को आकाश में फेंक दिया। रक्त की धाराएं ऊपर से बहते हुए नीचे पांडवों के शिविर में आए। देखो अभिमन्यु के वध होते ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, जो मेरे पुत्र को मारे हैं उसको प्रभात के समय सूर्य उदय से पहले सूर्य अस्त तक के अगर मैं नहीं मारा तो चिताग्निम माम प्रवेशय, मैं चिता में घुस जाऊंगा। सुबह से शाम हो गए, जयद्रथ को छिपा दिया गया है। और उसका पिताजी ने वरदान मांगा था भैया कि जयद्रथ का सर, और शकुनी प्रसन्न हो रहा था, जयद्रथ दुर्योधन तू कल राजा बन जाएगा। तो शकुनी ने कहा दुर्योधन से कि कल तू राजा बनेगा। तो दुर्योधन पूछा कैसे मामा, कैसे राजा बनूंगा? बोले अरे नपुंसक अर्जुन, मुझको तू क्या मारेगा? क्यों कहते हैं संस्कृत में नपुंसक। भगवान ने जैसे ही आकाश मार्ग में हाथ जल करके राख हो गया। ये है भगवान की कृपा, ये है भगवान की संसिद्धि। उस अर्जुन को उसी समय अभिमान हुआ भैया। क्या जाओ मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को भगवान श्री श्याम सुहाए, दोनों योद्धा अंजलि जाए। ओ जहाँ अंजलि जाए, जहाँ अंजलि जाए। भगवान जब पुष्प मंगाए ना भैया, बजाते हैं बंद मत करना ना। अर्जुन को बोले कि मेरे लिए पुष्प ले आओ। फूलों के लंबे चौड़े पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ के लोके लंबे चौड़े, लोके लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने तोड़ा तो हनु, राम जी का जूते का दास हूं मैं भैया। राम जी के जूते के दास। कहाँ आए हो हनुमान? हाँ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अर्जुन को आ गया क्रोध। बोले क्यों हनुमान, अपने आप को बहुत अभिमानी समझते हो? हनुमान जी ने कहा कि नहीं। अर्जुन ने कहा अगर मेरा पुल टूट गया तो जीते जी मैं जल समाधि ले लूंगा। हनुमान जी ने कहा देखो अर्जुन, तेरे बाण मेरे एक रोम का भी वजन नहीं संभाल सकते। अर्जुन बोले चढ़ करके दिखाओ। और हनुमान जी बोले कि मेरे जैसे ना 18 युद्ध हो 1000 योजन हनुमान जी ने अपना रूप बनाया भैया। 1000 योजन वदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे। कहाँ पर? ब्रज के संकट पे आप बने गिरधारी। ओ आप बने गिरधारी। हे प्रभु, ब्रज पर इंद्रों का संकट आया तो एक पर्वत उठा लिए। हे मेरे प्राणनाथ, आज तो हनुमान जी कई पर्वत को ले। और हा केशव कह करके अर्जुन, क्योंकि हनुमान जी के रूप को देख करके पागल हो गए। अब क्या करूंगा, बचा लो। पार गए हनुमत और एक
वही रक्त की रेखा, वही रक्त की रेखा। जैसे ही भगवान उसके ऊपर में भगवान ने कमठ बना करके पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरी गावाग्र कंडूयना भगवान कच्छप अवतार थे, उसके बदन से रक्त की धाराएं बह रही। हनुमान जी ने देखा कि कौन हो प्रभु, मेरे वजन को तो बनता नहीं पाहन सागर से, दलवानर कह ढोते। सागर में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बोले अर्जुन, हनुमान जी हम प्रणाम करो। में रोते वनवासी सिया वियोग में रोते, गढ़ लोक निशंक अजय रहता, गढ़ लोक सिए। लड्डू चढ़ा तुम्हारे पत्नी मिल जाएंगे। तो थाल में लड्डू लेकर के गया और जाकर के राम जी की तरफ जा रहे थे तो पुजारी बोला सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले कि राम जी को लड्डू चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। किस लिए? बोले कि पत्नी गुम गई। राम खिलाए दियो हनुमंत बलवंत राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी चरणों में गिर गए। किनके? इनको हमारे साथ युद्ध में रहना होगा। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हनुमंत लाल जी को, बोले कि प्रभु न मैं वहां युद्ध किया हूं न यहाँ किया हूं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बल के पास जाओगे तो आपको छोटा बनना ही पड़ेगा, मशक समान। क्यों? जिमी सरकारा सीखता को न बुला लो। मैं शक्कर की ढेर में 2 किलो बालू की ढेर में 2 किलो शक्कर मिला दूं और उससे कहूं कि इसको अलग करो, कर पाएगा क्या? पूछ रहा हूं आपसे। क्यों भैया, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसको निकाल दो तो जहां जहां अंदर में होंगे शक्कर सबको बाहर निकाल करके ला देंगे। इसीलिए ये भवसागर रूपी जो पहाड़ है उसमें राम कण कण में छुपा हुआ है। जो हमारे संत महात्मा है ना, वो अति गीता आज एकादशी आ गए हैं। ये देखिए कितनी दिव्य बात है। हनुमान जी को आमंत्रण दिए तो हनुमान जी आरंभ हुआ। हनुमान जी का पैशाचिक गीता हनुमान जी ने हमको दर्शन कराए भी है। पैशाचिक गीता लिखे श्री हनुमंत लाल जी। ये शरीर को श्री हनुमंत लाल जी की पैशाचिक गीता देखने का संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। ऐ अर्जुन, मैं देखा मेरे भगवान आए, मैं उसके लिए कर रहा हूं। तो भगवान अतिथि नारायण के रूप में, ब्राह्मण नारायण के रूप में, दरिद्र नारायण के रूप में आपके कुटिया में रोज आते रहते हैं। बस उस कमरे को अकेले चल रहे हो, अकेले चल रहे हो तो रोड का नियम है दाएं बाएं देख करके चलो। एक आदमी सिर झुका करके चल रहा था, किसी से टकरा। ठाकुर जी सुन लीजिए, सच्चिदानंद, क्योंकि हमारा आत्मा सच्चिदानंद है परंतु हमारा शरीर नहीं है। परंतु हमारे ठाकुर जी का शरीर भी क्या है? तो इस मार्ग में चलोगे तो दाएं बाएं देखो, इधर उधर देखो, नियम है कि नहीं? एक आदमी